नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ऑप्शंस मास्टर पे। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और इस स्ट्रेटजी में केवल दो इंडिकेटर्स का यूज़ है। पहला इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक और दूसरा इंडिकेटर है मास्ट। मास्ट जो इंडिकेटर है इसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड, यानी कि ये मास्ट इंडिकेटर जो है ये खुद ही दो इंडिकेटर से मिलके बना हुआ है, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज। तो मैं सबसे पहले आपको चार्ट IQ के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ कि ये नॉर्मल अगर हम चार्ट पे लगाएंगे तो कैसा दिखेगा इंडिकेटर। ये सुपर ट्रेंड है, 10-3 इसकी सेटिंग्स है, ये 9 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, और सबसे नीचे स्टोकेस्टिक है। क्योंकि इसमें कोई भी कलर कोडिंग नहीं है, कहीं पे भी कुछ डिफाइंड नहीं है कलर के बेसिस पे, तो यहाँ पर चार्ट IQ में थोड़ा काम करना कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने इसको ट्रेडिंग व्यू में लगाया है, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के अंदर ही, और मैं आप लोगों को एक बार ये दोबारा लगा के दिखा देता हूँ सारे इंडिकेटर्स दोबारा से। सबसे पहले हम लगाते हैं स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक के बाद मास्ट, राइट, ये मास्ट ट्रेंड के नाम से आपको दिखेगा, इसको हम लगा लेंगे। इन इंडिकेटर्स की सेटिंग्स में हमको कुछ चेंज नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है स्टोकेस्टिक की भी और मास्ट की भी वही रहेगी, कुछ चेंज हमको नहीं करना है। टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है 1 आवर, चाहे हम कोई भी इंडाइसेस पे काम करें या फिर स्टॉक्स पे काम करें, टाइम फ्रेम 1 आवर का ही रखना है। और इस स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अब बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमने मास्ट इंडिकेटर लगा लिया, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगा लिया, 1 आवर का चार्ट लगा लिया, और अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोकेस्टिक में तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में जैसे ही फास्ट और स्लो का क्रॉसओवर होता है तो आपका बाय या सेल सिग्नल बनता है। अगर 20 या उससे नीचे के लेवल पे फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को काटते हुए ऊपर जाती है तो इसको हम बाय का सिग्नल समझते हैं, और इसका उल्टा बिल्कुल होता है जब 80 या उससे ऊपर के लेवल्स पे जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को काट के नीचे आती है तो हम उसको सेल का सिग्नल समझते हैं। तो इसमें मास्ट का क्या यूज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बाय सेल का इंडिकेशन तो आपको स्टोकेस्टिक ही दे देता है। तो हम इसको उल्टा शुरू करते हैं इधर से। तो ये रिसेंटली अभी एक सेल का सिग्नल बना था बैंक निफ्टी में 10 बजे 16 अप्रैल को, प्रीवियस वर्किंग डे में। तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, स्टोकेस्टिक ने आपका सेल दिया है, लेकिन जो मास्ट इंडिकेटर है, इस मास्ट इंडिकेटर में आपको 3-4 कलर्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये ग्रीन कलर है, ये थोड़ा ब्लूइश कलर है, ये एक पर्पल कलर है और ये रेड कलर है। तो इनका मैं आपको सबसे पहले मीनिंग समझा देता हूँ। जो रेड कलर है, रेड कलर का मतलब है कि अभी जो मोमेंटम है और जो ट्रेंड है वो दोनों ही बेयरिश है। कैसे? रेड कलर जो है, ये जो क्लाउड एक रेड कलर का बना हुआ है, इसका मतलब है कि जो मूविंग एवरेज है, जो कि ये वाली लाइन है, ये प्राइस के ऊपर है, और ये जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी प्राइस के ऊपर है। इसका बिल्कुल उल्टा सिचुएशन यहाँ पर है, जिसमें कि हमको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है क्लाउड के अंदर, और इस ग्रीन कलर का मतलब है कि सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों ही प्राइस के नीचे हैं और अभी ट्रेंड बुलिश है। अब इसमें ये पर्पल कलर और ये ब्लू कलर का क्या मतलब है? ये पर्पल कलर और ब्लू कलर डिनोट करते हैं कि मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड ये दोनों अभी सिंक में नहीं है। यानी कि ये जो पर्पल कलर और ब्लू कलर वाला जो एरिया है, इसका मतलब है कि अभी इनडिसाइसिवनेस है ट्रेंड के लिहाज से मार्केट में। तो अब ये क्लाउड्स को, इन कलर्स को और स्टोकेस्टिक को कैसे कंबाइन करके यूज़ करना है, हम उस पर आते हैं सीधा। देखिए, आपका यहाँ पर स्टोकेस्टिक ने बाय बनाया है 3 बजे, लेकिन हम 3 बजे इसको बाय नहीं करेंगे। हम लोग वेट करेंगे जब तक कि ये कलर चेंज नहीं हो जाता है मास्ट इंडिकेटर का। मास्ट इंडिकेटर का कलर चेंज होता है 13 अप्रैल को 10 बजे। तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग करेंगे, और हमारा इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो की। देखिए दोस्तों, आपको एक इसमें स्टॉप लॉस लेके चलना है इस स्ट्रेटजी के अंदर, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा जो भी रिसेंट लो है, जो भी रिसेंट लो है, स्विंग लो है जो रिसेंट,
वो उसको आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो हम देखते हैं अभी यहाँ से अगर हम इस स्ट्रेटजी में लॉन्ग होते हैं तो रिसेंट जो लो बनता है वो ये बनता है जो पिछले दिन की 2 बजे की कैंडल है, और इसका लो है 30,520 का, और हमारी एंट्री हो रही है इधर 31,228, यानी कि लगभग 700 कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगर हम 700 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 1000 या 1400 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलना है। तो अब इस एंट्री से हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का हाई क्या लगा है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ नहीं, बैंक निफ्टी से ऊपर ही गई है, और मास्ट इंडिकेटर ने भी कहीं पर भी सेल नहीं दिया है। तो ये कैंडल है, इसका हाई है 32,114, लगभग 900 पॉइंट्स, और ये वाली कैंडल है, इसका हाई है 32,325, ये 1000 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा हो गई। तो ये एक कैंडल थी जिस पे कि 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे हम लोग एग्जिट कर सकते थे, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे, और नेक्स्ट कैंडल का जो क्लोज है वो इसके क्लोज से नीचे है, तो यहाँ पर भी हम एग्जिट कर सकते थे ऑलमोस्ट मार्केट से 1000 पॉइंट्स लेने के बाद। और आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे दोस्तों कि मास्ट का यूज़ क्यों ज़रूरी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉकेस्टिक ने एक सेल सिग्नल दिया था जो कि एक फॉल्स सेल सिग्नल था, लेकिन मास्ट इंडिकेटर ने आपको कहीं पे भी कोई कलर चेंज नहीं दिया है और आपको क्लियरली इस पूरे ट्रेंड में बिठाए रखा है। जो एक ये छोटा सा पुल बैक आया था, इस पुल बैक की वजह से स्टॉकेस्टिक तो आपको मार्केट से बाहर कर रहा था, यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेके आप निकल जाते, लेकिन क्योंकि स्टॉकेस्टिक के अलावा आपने मास्ट को यूज़ किया हुआ है तो मास्ट इंडिकेटर ने आपको पूरा ट्रेंड राइट कराया है। और अब देखिए मास्ट भी यहाँ से इंडिसाइसिव हो गया है और स्टॉकेस्टिक तो बेयरिश हो ही गया है। अब हम इससे पिछले वाले सिग्नल की तरफ चलते हैं। पिछला सिग्नल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें कि मास्ट भी बेयरिश हुआ है और स्टॉकेस्टिक भी बेयरिश हुआ है। ये सिग्नल हमारा आया था 32,990 पे, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस होता 33,306। इसमें हम समवेयर बिटवीन 500 टू 800 पॉइंट्स का अपना एक टारगेट रख सकते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मिला है, राइट। या हम यहाँ पर भी इस लो पे या इस क्लोजिंग के आसपास भी आराम से अपना टारगेट बुक करके हम निकल सकते थे। यहाँ पे हमें 400-500 पॉइंट आराम से मिल गए थे, और इस कैंडल पे तो मिल ही गए थे। अब हम इससे पिछला वाला अपना सिग्नल देख लेते हैं। इस सिग्नल को भी हम कंसीडर करते, लेकिन इस स्टॉप लॉस को आप कैलकुलेट कर लेना ज़रूर दोस्तों। इसका क्लोज है 32,703 और इसका लो है 32,141, लगभग 600 पॉइंट्स का है। इसको हम सिग्नल को ले सकते थे बड़े प्यार से, और इस कैंडल पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखिए दोस्तों, जब भी आप राइड कर रहे हैं ट्रेंड राइड कर रहे हैं, और आपने एक चीज़ नोटिस की है कि मास्ट का जो ट्रेंड है वो अभी भी बेयरिश और इंडिसाइसिव है, और आप मार्केट में लॉन्ग हो रहे हैं स्टॉकेस्टिक को और इस इंडिसाइसिवनेस को देखते हुए। ऐसी सिचुएशन में बेटर रहेगा कि अगर मास्ट आपके लॉन्ग होने के बाद बुलिश कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आप बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलने की कोशिश वहाँ पर करेंगे। राइट, एक हम यहाँ पर सिग्नल लेते बाय का, और स्टॉप लॉस हमारा लगभग यहाँ कहीं रहता, और इस ट्रेड में तो मुझे लगता है कि शायद हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे। इसका क्लोज है 33,503, हाई है 33,949, लगभग 400 पॉइंट्स का है। और हमारा स्टॉप लॉस था, जी हाँ, इसमें तो हम ऑलमोस्ट 1:1 में ही रहे, और उसके बाद हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता। तो यहाँ पर हम अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके
इस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट ट्रेड हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्रेड हमारा बनता है ये वाला। देखिए इस पे हमें एंटर नहीं करना है, स्टोकेस्टिक ने बाय बोला है, लेकिन हम इस वाली कैंडल पर एंटर नहीं होंगे मार्केट में, हम एंटर होंगे इस वाली कैंडल पे, जब हमें स्टोकेस्टिक थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस शो करता है। यहाँ पर हम एंटर होते 33,286 के लेवल पे और लगभग 800 पॉइंट्स का हमारा ये स्टॉप लॉस होता। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक कॉल लेना पड़ेगा इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए। जो मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स में करता हूँ, मैं कभी भी 2% से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 2% से ज़्यादा था। मैं पर्सनली इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होता, चाहे इसमें मेरा टारगेट आए ना आए, बट मैं इसमें एंटर नहीं होता। दोस्तों एक बहुत छोटी सी टिप है इस ट्रेड से रिगार्डिंग, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसमें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको वीडियो के एंड में नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ना आपको जब भी स्टोकेस्टिक 20 से नीचे या 80 से ऊपर जाए, उन सिग्नल को आप छोड़िएगा नहीं। और मैं तो कहता हूँ पकड़िए भी केवल उन्हीं सिग्नल्स को। ये सिग्नल्स जो बीच में बन रहे हैं ना, ये वाले, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये, इनको आप अवॉइड कीजिए, इन पे ट्रेड मत लीजिए। आपको ट्रेड उन्हीं में लेना है जिसमें स्टोकेस्टिक 20 से नीचे आके ऊपर राइज कर रहा है या 80 से नीचे आते हुए गिर रहा है। जैसे इस सिग्नल को हम यहाँ पर लेते, ये वाला सिग्नल, और देखिए कितना ज़बरदस्त इसने हमें ट्रेंड पकड़ाया है। इस ट्रेंड को अगर हम पकड़ते तो कहीं ना कहीं इधर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक करा के हम लोग निकल जाते, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पे हमारा सेल सिग्नल स्टोकेस्टिक का भी बन गया है। लेकिन इस कैंडल पे हम अपनी पुरानी पोजीशन से एग्जिट होते, नई सेल की पोजीशन को नहीं बनाते। नई सेलिंग की पोजीशन हम लोग बनाते इधर। और जिस दिन हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई है दोस्तों, देखिए क्या गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद क्या ज़बरदस्त फॉल आया बैंक निफ्टी के अंदर। ये हमारा स्टॉप लॉस होता इधर कहीं, और यहाँ पे हम टारगेट बुक करके आराम से अपना निकल जाते। सेम वे इधर देखिए दोस्तों, जब ये 80 से नीचे की तरफ घूम रही है स्टोकेस्टिक, तो हम इधर एंटर नहीं होते, हम एंटर होते इधर, जब मास्ट का कलर ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इनडिसाइसिवनेस होती मार्केट में। हम इधर एंटर होते, ये हमारा स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है, और उसके बाद मार्केट का फॉल देखिए क्या ज़बरदस्त फॉल आया है मार्केट के अंदर। दोस्तों ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, मैं 4-5 एग्जांपल्स दे के आपको समझा चुका हूं, और आप इस स्ट्रेटेजी को किसी भी इंडेक्स के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर आराम से लगा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बेसिक रूल्स मैं एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। हमें एंट्री लेनी है लॉन्ग या शॉर्ट उस टाइम पे जब स्टोकेस्टिक 20 से नीचे हो और ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट कर रहा हो, तो हमें लॉन्ग जाना है। जब स्टोकेस्टिक 80 से ऊपर हो और नीचे की तरफ क्रॉसओवर होने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हो, तो हमें शॉर्ट एंट्री लेनी है। इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि मास्ट इंडिकेटर का कलर क्या है। हमें एंट्री तभी लेनी है जब मास्ट इंडिकेटर का कलर हमारी डायरेक्शन की साइड हो। डायरेक्शन की साइड मतलब अगर आप लॉन्ग होना चाहते हैं यहाँ पर और मास्ट इंडिकेटर रेड कलर में है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर आप एंट्री लेंगे इस कैंडल पे जहाँ पर स्टोकेस्टिक ने आपको ऑलरेडी बाय का एक सिग्नल दिया हुआ है, और जो मास्ट इंडिकेटर है उसका कलर रेड से चेंज होके अब पर्पल हो गया है, यानी कि मार्केट में इनडिसाइसिवनेस आपको शो कर रहा है मास्ट इंडिकेटर। सेम वे अगर हम सेल के लिए देखें तो इधर भी एक सेल सिग्नल बना था, इसको भी हम ले सकते थे, इस सेल सिग्नल को भी हम ले सकते थे, क्योंकि जो स्टोकेस्टिक है वो 80 से अब नीचे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और मास्ट इंडिकेटर अब पर्पल कलर का है। सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही ये काम नहीं करेगा, मैं आपको और भी स्टॉक्स दिखा देता हूँ। रैंडमली मैं देखता हूँ, ब्लूपिन को देख लेते हैं एक बार।
ये देखिए यहाँ से क्या ज़बरदस्त एक बाय सिग्नल मिला है। सेम वे यहाँ पर हम सेल में एंटर होते, ये सेल सिग्नल भी बहुत अच्छा हमें मिला। इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस कैंडल पे आप एंटर कर रहे हैं और उससे पहले जो स्विंग हाई है, वो स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस का लेवल हो जाएगा सेल के टाइम पे। और जब आप बाय में एंटर कर रहे हैं तो जो स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग लो, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बाय के टाइम पे। तो इसमें आप इजीली 1:1.5 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख सकते हैं। और हम इस केस को देखते हैं, जब आप 1:2 भी आपको मिल गया होगा इधर, तो उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टार्ट करने के बाद कहीं पे भी जहां आपको कंफर्टेबल हो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये बाय सिग्नल मिला था। स्टॉकेस्टिक ने बीच में कई बार हमें सेल दिया, लेकिन क्योंकि मास्ट इंडिकेटर हमारे फेवर में था तो हम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अपने ट्रेड से एग्जिट होते और फिर वापस से इस जर्नी को रिज्यूम भी कर सकते थे। आप इस स्ट्रेटेजी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस स्ट्रेटेजी पे बेस्ड हम काम कैसे करें। बहुत आसान है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप इक्विटी में कर सकते हैं, आप फ्यूचर में कर सकते हैं, आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेल सिग्नल हमें मिला, हम इसको ल्यूपिन को 1074 पे सेल कर सकते थे अगर हमारे पास होल्डिंग है। हम इसको फ्यूचर में सेल कर सकते थे, हम ल्यूपिन के पुट ऑप्शंस बाय कर सकते थे और साथ ही साथ हम एक हायर लेवल का, लेट्स से 1100 का ल्यूपिन का कॉल सेल कर सकते थे। मैं आपको ये सारा अभी करके दिखा देता हूँ। ल्यूपिन का इस कैंडल का क्लोज है 1074, तो ल्यूपिन फ्यूचर्स सेल 1074। अभी हम 13,000 रुपए के फायदे में होते। सेम वे आप एक डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, एक डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। और अगर आपके पास ये स्टॉक इक्विटी के अंदर है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काम करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 15 से 20 स्टॉक्स की अपनी एक वॉच लिस्ट बनाइए और कोशिश ये कीजिए कि उसके अंदर कोई भी 2 स्टॉक से रिलेटेड ना हो। जैसे कि आपने अगर HDFC बैंक लिया हुआ है तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को अवॉइड करें। अगर आपने ग्लेनमार्क लिया हुआ है तो ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, इन स्टॉक्स को देखें कि ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट के अंदर ना हो। तो बेसिकली आपको अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को रखना है। जैसे आप टाटा मोटर्स रख सकते हैं, HDFC बैंक रख सकते हैं, ल्यूपिन रख सकते हैं, SBI रख सकते हैं, ITC रख सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्टॉक्स की और ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टॉक्स की आप एक वॉच लिस्ट बनाइए और इस वॉच लिस्ट में ही काम कीजिए। एंड आई एम श्योर इस स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म में, आप अगर इस स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाली है दोस्तों। और इसका स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि आप इसके अंदर ट्रेंड प्लस मोमेंटम दोनों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आपको कंफर्म होता है सेल सिग्नल, देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है। और मज़े की बात पता है क्या दोस्तों, मास्ट आपको कंफर्म करेगा कि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बीच में स्टॉकेस्टिक तो आपको बोल देगा कि भाई गलती हो गई या ट्रेड से जल्दी निकल जाओ, लेकिन मास्ट आपको पूरा ट्रेंड राइट कराएगा, पूरा ट्रेंड राइट कराएगा। सेम वे आप यहाँ भी देख सकते हैं। स्टॉकेस्टिक में देखिए बीच में अलग अलग सिग्नल्स बने हैं, लेकिन मास्ट ने बोला ना ग्रीन है मास्ट, चलो भाई पूरा ट्रेंड राइट करो। यहाँ पे सेलिंग में देख लीजिए आप इधर कहीं सेलिंग में एंटर होते और उसके बाद स्पेशली इस वाले सेल के बाद पूरा ट्रेंड आपने राइट किया है ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली।
इक्विटी में आप इसको करके देखिए, 3-4 दिन के बीच में आपको होल्डिंग मिलेगी। उसके बाद जब आपका सेल सिग्नल बने एग्जिट हो जाइए, फिर नेक्स्ट टाइम फिर बाय बने, फिर एंटर हुई है स्टॉक के अंदर। बहुत ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों ये पैसा बनाने का, और आपको हर ट्रेड के अंदर 3 से 4% आराम से मिलेगा। आप सोचिए, अगर आपके पास एक 20 स्टॉक्स की प्लेलिस्ट वॉच लिस्ट हो 20 स्टॉक्स की, और उसमें आपको हर स्टॉक में केवल 3 सिग्नल्स भी मिलते हैं, केवल 3 सिग्नल, और इन 3 सिग्नल्स में से एक सिग्नल में आपका स्टॉप लॉस होता है और 2 सिग्नल्स आपको पूरा राइड कराते हैं, अच्छा प्रॉफिट दिलाते हैं 3 से 4% का। तो मुझे अब आपको मैथमेटिक्स करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप एक स्टॉक के अंदर उन 3 सिग्नल्स के अंदर स्टॉप लॉस मिला के 4% भी कमा पाते हैं, तो आप उन 20 स्टॉक्स के अंदर पूरी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कितना आप अर्निंग कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड। मुझे आपको वो मैथमेटिक्स करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिए जो आपका रिस्क एपेटाइट है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, मार्केट में अभी आए हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इक्विटी के अंदर कीजिए। अगर आप स्पेक्यूलेटर हैं तो आप फ्यूचर के अंदर काम कीजिए, और अगर आप कम कैपिटल के साथ ऑप्शंस में खेलना चाहते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आपके पास कैपिटल अच्छी है, रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप एक डिसेंट बट कॉन्टिन्यूस रिटर्न चाहते हैं मार्केट से, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, फ्यूचर में जो मेरे दोस्त काम करते हैं, मैं उनको एक स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, फ्यूचर इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ और ल्यूपिन का फ्यूचर मैं बाय कर लेता हूँ, जो अभी सिग्नल हमारा आया हुआ है। तो ये 1058 पे मैंने फ्यूचर को बाय किया, और इसमें मेरा जो मार्जिन लग रहा है वो लगभग 2 लाख का है। मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों अनडिफाइंड है। तो इसके साथ ही मैं ल्यूपिन का 1060 का एक पुट ऑप्शन भी बाय कर लेता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मेरा जो 2 लाख का मार्जिन था वो 31,000 पे आ गया, और मेरा मैक्स लॉस भी कैप्ड हो गया। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग हो रहे हैं तो एक पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, कोशिश कीजिए आईटीएम करें। और अगर आप फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं तो एक उसके अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। इसमें आपके 2 बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला, आपका मैक्स लॉस हमेशा कैप्ड रहेगा। सेकंड बेनिफिट, आपका जो मार्जिन है वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इक्विटी से भी कम मार्जिन आपको लगेगा फ्यूचर में काम करने के लिए, लगभग ऑप्शन बाइंग के लगभग बराबर आपको मार्जिन लगेगा, और आप फ्यूचर में अपना पोजीशन लेके रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। इसको आप किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी इंडेक्स के ऊपर आराम से लगा सकते हैं और अपना पूरा ट्रेंड राइड करके चल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। हैप्पी ट्रेडिंग।